तो मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया भोजपुरी। दोस्तों हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो पहचान के मोहताज नहीं, हालांकि सोशल मीडिया को खूब वायरल है और भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टेज स्टार के नाम से जाने जाते हैं मन्नू राज। अभी तमाम मुद्दे भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहे हैं, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। हालांकि अभी प्रोग्राम लगातार दे रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, बहुत सारे महीनों बुक रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन आज टाइम मिल गया है, इनसे इंटरव्यू लेने हम आ गए। सबसे पहले इनको स्वागत करेंगे। सबसे पहले टाइम मीडिया भोजपुरी के माध्यम से तमाम भोजपुरिया समाज के मन्नू राज के पूरा टीम के तरफ से पाँव छू के गोड़ लगा तनी आशीर्वाद के कामना बा। लगातार प्रोग्राम में जा रहे हैं मतलब, और लगातार आपको ऑडियंस सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहिएगा अपने पहले ऑडियंस के बारे में? ऑडियंस जेकरा के पसंद करीला जीरो से हीरो बना दिला, तो ऑडियंस हमारे खातिर जे भी बा सब लोग के प्रणाम बा। और हमारे खातिर वो सभी भगवान बने के भाई के पूछे ले बुलाई ले कार्यक्रम में गाना सुने ले, ये हमारे खातिर सौभाग्य के बात। चाहिए कि आप अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया है, मतलब जातिवाद गाना को लेकर, आखिर वो पोस्ट क्यों किया है? देखिए रीजन बाटे कि हमनी के जब जाते हैं कार्यक्रम करे खातिर, तो चाहे कोई भी कास्ट के लोग हो, तो मुझे जाते हैं तो देखो तो कि जब बारात जानी है तो हर कास्ट के लोग जाला, एक दूसरे में सब कोई जाला। अब जरूरी नहीं है कि आप एक कास्ट हैं तो आपके सिर्फ एक ही कास्ट लोग जाएगा, सभी कास्ट का लोग जाता है। तो उसमें क्या है कि जातिवाद गाना लोग बजाने लगता है, जातिवाद गाना बजाने लगता है, फिर दूसरा कोई जात का उसी का मैंने दोस्त मित्र चाहे अगल बगल का गांव अगर जुड़ जाता है, आ जाता है, और जो जिसका वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो जाता है और जिसका बारात गया है वहाँ पे कम हो जाता है, तो उस जात का लोग उस जात पे हैवी हो जाता है और उसके चलते मार हो जा रहा है जातिवाद गाना के चलते। इसीलिए मैंने पोस्ट किया था। इसमें गायक और गीतकार दोनों दोषी हैं। दोनों दोषी हैं जी। अच्छा, मतलब जातिवाद गाना अगर मान लीजिए को वही ऑडियंस मांग रही तो लोग क्या करें? ऑडियंस के देखिए, ऑडियंस हमारे कहे के मतलब बाटे भोजपुरी हिंदी दोनों के प्रयोग करब हम। हमारा कहे के मतलब बाटे कि जहर लिखल बटुई कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमनी के तो फैक्ट्री निखे न फैक्ट्री के बटुए गायकी गीतकार न बड़े, तो भोजपुरी के तमाम बड़ा बड़ा स्टार से लेके छोटा छोटा कलाकार भी लोग कहेले कि भोजपुरी के आगे बढ़ावे का, तो भोजपुरी हमारा नहीं बुझात कि एक तरीका से बढ़ी जातिवाद फैला के। पहले आज से 10 बरिस पहले जो प्रेम रहे आपस में, जो संबंध रहे कलाकार के बीच में, जो हर कास्ट के लोग हर कास्ट में जाके कार्यक्रम करते रहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं जातिवाद के चलते प्रेम और दुश्मनी आपस में भाईचारा टूट रहा है। आप भी मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार हैं, लोग ऑडियंस बोलते हैं, लेकिन आप अच्छे गाना जब भी दिए हैं मार्केट में, सामाजिक गाना दिए हैं, लेकिन आप जातिवाद नहीं गाते, ऐसा क्यों करते हैं? बस एक जवाब हम पहले दे चुकल बनी। जातिवाद हमारा गंध नहीं के फैलावे के, जातिवाद के करला अनपढ़ व्यक्ति करला, धन के देखावेला, धन के गर्मी जेकरा भी नया नया धन हो जाई, जेकरा भी शुरुए से धन बहुकाए खातिर गर्मी दिखाई, तो जातिवाद के करी। जेकरा भी नया नया पैसा है तो टुए नया नया तामस भइल बटुए, तो जातिवाद उहे न करता है। कभी भी सब समाज के इंसान चाहे कोई भी कास्ट हो जो पढ़ा लिखा हो, वो कभी जातिवाद नहीं करता है। जात के बतावे के पड़ी कि हम हई जात हई, जात के बतावे के ना पड़ला, ओकर रहन सहन बोल विचार भाषा शैली सब बता देवेला, जात के जात नहीं कहे के। एक और सोशल मीडिया पर मतलब ये मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से सौम्या पोखरल नाम के एक एक्टर है जी, जो कि पवन सिंह के पहले रील बनाती थी, लेकिन वही पवन सिंह को बोल रहे थे कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं जी। उनके बारे में क्या कहिएगा? जो अभी पटना स्टेज शो मतलब इवेंट शो हो रहा था, उसी में वो मतलब पवन सिंह के साथ दिख रही है। देखिए उनका बारे में तो हम ज़्यादा कुछ ना कहब, का कहले बड़ी ना कहले बड़ी, कलाकार हमें और कलाकार हर एक दूसरे पे कटाक्ष करत रहे बोलत रहे। जब खेसारी भैया के साथ रहली तो खेसारी भैया के बड़ाई कैली, जब पवन सिंह से के साथे बड़ी पवन भैया के साथे तो खेसारी भैया के बुराई करत तरी। तो उनकर अपन मानसिकता बा, केकरा साथे का बातचीत करी तरी, उनकर अपन भाव बा। हमारा मतलब मान ले कि केहू में पवन सिंह को कौन नहीं जानते, फिर भी वो ऐसे कैसे बोल रहे कि पवन सिंह हम नहीं जानते हैं? कहे के मतलब जब नहीं जानते हैं तो फिर शो में क्यों गई? हाँ, तो उनकर विचारधारा बनू कि काहे खातिर गोइली आ काहे ना गोइली, उनकर का मन मोटू का टीम में एकता बा, कोनो न समझ। हमारा उस में कोनो बोले की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आजकल मतलब प्रोग्राम में कलाकार लोग जा रहे हैं, जिस तरीके से मतलब ये टुनटुन यादव गए थे, हेमा पांडे जी के प्रोग्राम था, बहुत सारे कलाकार लोग का प्रोग्राम था, उसमें हेमा पांडे जी को बेइज्जत किया गया है, मतलब उस प्रोग्राम के दौरान। जैसे कि टुनटुन यादव गए तो वहाँ हेमा पांडे जी मान लीजिए कि टुनटुन यादव स्टार है तो उनको इज्जत नहीं मिला हेमा पांडे जी। देखिए ये प्रचलन खाली टुनटुन भाई के साथ नहीं खे और टुनटुन यादव ही ना करले, ये हर कलाकार करले।
जेकर तनी से मार्केट में लेवल लाग गइल बा, जैसे पवन भैया हो गए, चाहे खेसारी भैया हो गए, चाहे एनीबॉडी कोई भी कलाकार बने, तो हम का कहने कि भाषा में और जात में शिक्षा के अभाव बटुए। हमारे कहे के मतलब है कि जब हमारे बारी है एग्जाम देवे के, तब न हम एग्जाम देवे खातिर जाए आए। जब हमारा मिलल बटू 1 घंटा के एग्जाम देवे खातिर, तो जो छोटा भी कलाकार हो चाहे चर्चित कलाकार हो, तो छोटा भी कलाकार के 1 घंटा के यदि मौका मिलल बा, चाहे 2 गाना के मौका मिलल बटुए, और चाहे बड़ा लेवल के कलाकार है उनको तो लेवल ज़्यादा बटू तो 1 घंटा के, लेकिन जब वो 2 गाना का मौका मिला है उसको, तो उसको 2 गाना गा लीजिए। जब आपका मौका मिलेगा तो आप मंच पे चाहिए। हाँ, ये सरासर गलत बात बटुए। और जो भी सुपर स्टार आज के लोग कहत टुए कि हम सुपर स्टार हैं, तो भैया के सुपर स्टार होला ना। अब पूछी का है, गाना बाजता तो सुपर बड़ो, सुपर स्टार बड़ो, आ ना गाना ना बाजी तो सुपर हो। जो ट्रेन में सुपर लोग घूमेला, लाइटिंग उटिंग साफ करला, तो सुपर हो जीवो। तो अपना पे घमंड नहीं रखे के और तनी से धैर्य रखे के बटू। जो कलाकार यदि गा रहा है, चाहे छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, उसको बीच में दौरान नहीं जाना चाहिए। ये कोनो अच्छा बात ना हटुए, बहुत गंदा बात होती ना करके। चलिए, मतलब बेबाकी अंदाज में बोलते हैं, चाहेंगे कि एक मतलब उसी तरीके से गाना पेश कर दीजिए ऑडियंस के बीच में। बहुत सारा मंच पे ऐसा गीत बड़ी सजे के हमारे के लोग पसंद करेला। एगो अपना एल्बम में गीत ले रही सैड सॉन्ग में, आँखी में आंसू आ जाला जानो, याद तुहारे जब आवे हो, आँखी में आंसू आ जाला जानो, याद तुहारे जब आवे हो, छा जाला दिल पे गम के बदरिया, छा जाला दिल पे गम के बदरिया, गरजी गरजी डेरा वावे हो, आँखी में आंसू आ जाला जानो, याद तुहारे जब आवे हो। क्या बात है। इसके बाद कौन सा गाना ब्लास्ट आ रहा है आपका? गाना तो बहुत सारा अब रिलीज होके वाला बा। अभी आरा जिला पे बहुत खतरनाक गीत बन रहा बा हमार, और जगह पे पगाह तो वो सब जानते बानी। आरा जिला के लड़का कबार दिए सो नाच रहे नचनिया कूदी कूदी हैं। आपका आरा जिला वाला गाना खूब बजा है, ट्रेंड किया है, चाहेंगे कि 2 शब्द उसको भी गुनगुना दीजिए। रुआ जब भेटल तो गीतवा गवाई हमारा से, गीतवा हम गाए तनी। लड़की कहता रही कि यूपी बिहार जाने जनुआ के, क्या बात है, हल्का में लोना मुर्म जनुआ के, यूपी बिहार जाने जनुआ के, हल्का में लोना मुर्म जनुआ के, तोरा जैसन का लइका कबार ली सो। तो हम कहले बनी बढ़ल बा भाव तो उतार दी सो, बढ़ल बा भाव तो उतार दी सो, आरा जिला के लइका कबार दी सो, बढ़ल बा भाव तो उतार दी सो, आरा जिला के लइका कबार दी सो। क्या बात है, बहुत सारे बेहतरीन गाना है। तो चलिए, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिएगा। जाते जाते क्या कहिएगा अपने ऑडियंस को? बस इतने कहल चाहतनी कि टाइम मीडिया भोजपुरी के एकदम गर्दा कबार के शेयर करी जा, लाइक करी जा, कमेंट करी जा, सब्सक्राइब करी जा। और मनु राजवा के गाना के सुनत रही जा। एगो ब्लॉग चैनल भी बा, मनु राज सिंगर ब्लॉग, और एगो ऑफिशियल चैनल बटुए हमार मनु राज ऑफिशियल। तो नया नया गाना जितना भी आवत सब आई और आवत रहत तुए, और धूम मचा के शेयर करी जा। यही तरह पूरा भोजपुरी समाज से निवेदन बटुए कि गर्दा मचा के आशीर्वाद दी जाए भाई। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेस्ट।